पटना आईटीआई में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएसपीएचसीएल का गेस क्वेश्चन। आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं पहला नंबर, वात्या परिपथ विच्छेद एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में प्रयुक्त वायु होनी चाहिए कौन सा? तो शुष्क होनी चाहिए। चल लौह एमीटर का उपयोग जब एसी परिपथ में होता है तो यह दर्शाता है, धारा का आरएमएस मान दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3। ट्रांसफार्मर पर किए जाने वाला लघु परिपथ परीक्षण होता है, देता है तो ताम्र हानि। ऑप्शन नंबर 2। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मल्टीमीटर का भाग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 स्टीम ट्रिगर, जो मल्टीमीटर का भाग नहीं है। निश्चित समय में किसी विद्युत अपघट्य से मुक्त हुए पदार्थ का भार उस समय प्रवाहित विद्युत की मात्रा के समानुपाती होता है। यह कथन किसका है? तो यह फैराडे का विद्युत अपघट्य का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिज्म force required to whip of the residual magnetism is called। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, कॉर्सिव फोर्स। 4 बैंड कार्बन मिश्रित प्रतिरोधक में चौथा बैंड किसको दर्शाता है? तो यह साम्यता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1। संतुलित स्टार कनेक्टेड लोड को आपूर्ति की शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 अंडर रूट लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करेंट कॉस थीटा। थर्मल पावर प्लांट में किस भाग में भाप का तापमान बढ़कर जल के क्वथनांक से अधिक हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा अतितापक यानी सुपर हीटर में। प्रत्यावर्ती अल्टरनेटर की गति में वृद्धि होने पर आवृत्ति में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इलेक्ट्रिक गीजर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? थर्मिस्टर, थर्मोकपल, थर्मोस्टेट, थर्मल रिले। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, थर्मोस्टेट के। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा 81.2%। वितरण ट्रांसफार्मर में ऑप्शन नंबर 1 कोर हानि ताम्र हानि से कम होती है, ये सही है। कोर हानि ताम्र हानि के बराबर होती है, ये गलत है। शैथिल्य हानि ताम्र हानि के बराबर होती है, ये भी गलत है। भंवर धारा हानि ताम्र हानि धारा के बराबर होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। पवन ऊर्जा के संबंध में VAWT का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार A4 आकार वाली ड्राइंग शीट का बीमा क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 240 mm इंटू 330 mm। ज्यावक्रीय तरंग रूप के लिए रूप गुणांक का अनुपात है। ऑप्शन नंबर 2 होगा प्रभावी मान से औसत मान। किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण 14 sin 1256 t है, आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो निकालने के बाद आएगा 200 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 3। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा केवल एक वाइंडिंग, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 तीन वाइंडिंग नहीं होता है, केवल एक ही वाइंडिंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 विभिन्न तार गेज की 2 वाइंडिंग होता है, ये भी गलत है, क्योंकि एक ही तार का एक ही वाइंडिंग होता है।
ऑप्शन नंबर 1, समान पदार्थ की 2 वाइंडिंग होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की वायरिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1, क्लीट वायरिंग। ऑप्शन नंबर 2, कंडक्ट वायरिंग। ऑप्शन नंबर 3, केसिंग कैपिंग वायरिंग। ऑप्शन नंबर 4, VIR वायरिंग। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, VIR वायरिंग। ये वायरिंग का प्रकार नहीं है। सोलर पावर सिस्टम में MPPT का संपूर्ण रूप क्या होता है? तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। HPMV लैंप में किसकी कमी होती है? तो ऑप्शन नंबर 1, लाल प्रकाश की कमी होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए स्थल चयन निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, लोड केंद्र पर निर्भर नहीं करती है, जबकि उसके लिए होता है जल का दबोचता होना चाहिए, जल की उपलब्धता होना चाहिए और जल संग्रहण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है, लोड केंद्र। जर्मेनियम PN जंक्शन के लिए विभव रोधिका का अधिकतम मान होता है कितना? तो ऑप्शन नंबर 1, 0.3 वोल्ट होता है। डीप फ्राइड फ्रायर और खाना पकाने के तेल में लगी आग किस श्रेणी के आग में आती है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, F श्रेणी के में आता है। विद्युत साधित्रों के लिए भू संपर्क की आवश्यकता क्यों होती है? यानी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, पूर्ण पावर प्राप्त करने के लिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2, विद्युत आघात के पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3, पूर्ण धारा प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4, पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, विद्युत आघात से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त करने के लिए। इनमें से कौन सा नियम या सिद्धांत DC मोटर के घूर्णन की दिशा को परिभाषित करता है? ऑप्शन नंबर 1, फैराडे का पहला नियम, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3, कर्क स्क्रू नियम। ऑप्शन नंबर 4, कूलाम का नियम। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। परिपथ विच्छेदक आर्क यानी सर्किट ब्रेकर आर्क के प्रतिरोध में किस प्रकार वृद्धि हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, आर्क की लंबाई में वृद्धि करके। निम्नलिखित में से क्या KVL से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1, वोल्टता स्रोत से, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2, आयर ड्रॉप, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3, धारा स्रोत। ऑप्शन नंबर 4, नोड। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आयर ड्रॉप। यदि किसी पदार्थ पर लोड द्वारा उत्पन्न संपूर्ण प्रतिबल लोड घटाने पर पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, तो पदार्थ के ऐसे गुण को क्या कहा जाता है? तो प्रत्यास्थता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। इस सीरीज का और आगे वीडियो देखेंगे हम लोग, आगे अभी और क्वेश्चन है। इसके लिए धन्यवाद।